दोस्तों, किसी सुपरस्टार का फिल्मी सफर देखने में जितना आसान लगता है, असल में वह उतना ही मुश्किल होता है। और यह बात सिर्फ आज के कलाकारों पर ही नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर भी पूरी तरह से लागू होता है। बिग बी ने 5 दशकों में अपने बेहतरीन अभिनय से जो पहचान बनाई है, वह उनकी कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा का ही नतीजा है। शुरुआती दिनों में फ्लॉप किंग कहकर पुकारे गए अमिताभ को आगे चलकर एंग्री यंग मैन से लेकर शहंशाह और फिर सदी के महानायक कहकर भी पुकारा गया। और अपने 55 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है, जिनमें से शोले, दीवार, जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, लावारिस, कूली, मर्द और कल्कि जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो वहीं शक्ति, अग्निपथ, ब्लैक, पा और पीकू जैसी बेहतरीन फिल्में भी उनकी झोली में है, जिन पर कोई भी गर्व कर सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और धर्मेंद्र की कंप्लीट फिल्मोग्राफी दिखाई थी। उसी कड़ी में पेश है हम सबके चहेते स्टार अमिताभ बच्चन की कंप्लीट फिल्मोग्राफी, जिसमें हम आपको उनकी अब तक की सारी फिल्मों की कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उनकी कितनी फिल्में हिट, फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर रही थी। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की फिल्मों का सक्सेस रेशियो कितना था और उनके यादगार रोल कौन कौन से हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल होने वाली है, और हो सकता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो देखना ना भूले दोनों पार्ट। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। 1970 दोस्तों, यही वो साल था जब अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर का आगाज हो गया था। यह फिल्म 27 मार्च 1970 को रिलीज हुई थी। इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 12 मार्च 1971 को अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म रिलीज हुई, आनंद, जो कि एक शानदार फिल्म थी और जिसने आगे चलकर एक कल्ट क्लासिक मूवी का दर्जा हासिल कर लिया। इस फिल्म के मेन हीरो थे राजेश खन्ना और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ ने एक सपोर्टिंग रोल किया था, लेकिन उनकी अच्छी एक्टिंग ने तब सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया था। फिर उसी साल यानी कि 1971 में अमिताभ बच्चन की 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, प्यार की कहानी, परवाना और रेशमा और शेरा। और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। रेशमा और शेरा तो बिल्कुल डिजास्टर ही साबित हो गई थी, जिसे तब के बड़े हीरो सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक गूंगे का रोल प्ले किया था। आयरनी देखिए कि जिसकी पहचान ही आवाज हो, उसे किसी फिल्म में गूंगा बना दिया जाए। लेकिन तब अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे और उन्हें जो भी रोल मिलता था वे कर लेते थे। फिर आया 1972 और इस साल अमिताभ बच्चन की 1-2 नहीं बल्कि 5 फिल्में रिलीज हुई थी। संजोग, बॉम्बे टू गोवा, एक नजर, बंसी बिरजू और रास्ते का पत्थर। इनमें से सिर्फ बॉम्बे टू गोवा ही थोड़ी बहुत चली थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। बाकी सब की सब फिल्में फ्लॉप या तो फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। इसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने से कतराने लगे थे। कई डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें रिप्लेस करके किसी दूसरे हीरो को कास्ट करने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर दबाव तक डालने लगे थे। तभी 1973 उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। इस साल उनकी वो फिल्म आई जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इसी साल 11 मई को उनकी एक शानदार फिल्म जंजीर रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अब अमिताभ बच्चन के ऊपर से फ्लॉप एक्टर के टैग हट चुका था और उनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स से लोग इंप्रेस हो चुके थे। हालांकि जंजीर से पहले उसी साल यानी कि 1973 में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है बंधे हाथ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। यह 16 फरवरी 1973 को रिलीज हुई थी। इसके अलावा 1973 में अमिताभ बच्चन की 4 और फिल्में रिलीज हुई थी, गहरी चाल, अभिमान, सौदागर और नमक हराम। इनमें से सिर्फ नमक हराम ही हिट रही थी और अभिमान सेमी हिट। बाकी की दोनों फिल्में गहरी चाल और सौदागर बिल्कुल पिट गई थी। गहरी चाल तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सौदागर तो बिल्कुल डिजास्टर साबित हो गई थी। फिर आया 1974। इस साल भी अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कसौटी, बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान और मजबूर। इनमें से कसौटी सेमी हिट रही थी तो बेनाम एवरेज।
लेकिन रोटी कपड़ा और मकान को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली थी। यह फिल्म आगे चलकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी साबित हो गई थी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ ने एक सपोर्टिंग रोल किया था। फिल्म के मेन हीरो थे मनोज कुमार और शशि कपूर, लेकिन फिल्म की सफलता से अमिताभ बच्चन को भी फायदा पहुंचा था। मजबूर, जो कि साल की सबसे आखिर में रिलीज हुई थी 6 दिसंबर 1974 को, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिर आया 1975 और यही वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से 2 फिल्में इसी साल दी थी, दीवार और शोले। दीवार 24 जनवरी 1975 को, तो शोले 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। दीवार बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो शोले ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। लेकिन दोनों ही फिल्मों ने आगे चलकर कल्ट स्टेटस अख्तियार कर लिया, जिसकी रिपीट वैल्यू आज भी कायम है। 1975 में उनकी 4 और फिल्में रिलीज हुई थी, जमीर, चुपके चुपके, मिली और फरार। इसमें से चुपके चुपके और मिली तो सेमी हिट रही थी, लेकिन जमीर फ्लॉप हो गई थी और फरार तो एकदम से डिजास्टर ही साबित हुई थी। फिर आया 1976। अब यहां से अमिताभ बच्चन के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, कभी कभी, हेरा फेरी और 2 अनजाने। इसमें से कभी कभी और हेरा फेरी तो सुपर हिट रही थी, तो 2 अनजाने भी हिट हो गई थी। और फिर 1977 तो अमिताभ बच्चन के लिए बिल्कुल अद्भुत साल साबित हुआ था। इस साल उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हर तरह की फिल्में दी, मतलब कि सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर से लेकर हिट, फ्लॉप और डिजास्टर तक। इस साल उनकी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, अदालत, ईमान धर्म, खून पसीना, आलाप, अमर अकबर एंथोनी और परवरिश। इनमें से अदालत हिट रही थी तो ईमान धर्म फ्लॉप, खून पसीना सुपर हिट रही थी तो आलाप डिजास्टर, तो वही अमर अकबर एंथोनी और परवरिश दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। और इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना भी हीरो थे। फिर आया 1978 और इस साल तो अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास ही रच दिया था। इस साल उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी, गंगा की सौगंध, बेशरम, कस्मे वादे, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर। इनमें से गंगा की सौगंध तो हिट रही थी, तो कस्मे वादे और डॉन सुपर हिट, तो वही त्रिशूल ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तो मुकद्दर का सिकंदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इनमें से सिर्फ बेशरम ही एवरेज साबित हुई थी, मतलब कि अमिताभ बच्चन के अच्छे दिन अब आ चुके थे और वे सुपरस्टार की पोजीशन पर काबिज हो चुके थे। फिर आया 1979। इस साल भी उनकी 6 ही फिल्में रिलीज हुई थी, द ग्रेट गैम्बलर, जुर्माना, मंजिल, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर और सुहाग। इनमें से द ग्रेट गैम्बलर, जुर्माना और मंजिल तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन मिस्टर नटवरलाल हिट और सुहाग ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हाँ, काला पत्थर सिर्फ कमाई के मामले में एवरेज रही थी। 1980 में अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, 2 और 2 5, दोस्ताना, राम बलराम और शान। इनमें से 2 और 2 5 बिलो एवरेज रही थी, तो दोस्ताना सुपर हिट, राम बलराम हिट रही थी, तो शान महज एवरेज साबित हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से चारों फिल्में मल्टी स्टारर थी और शान तो उस वक्त की लिहाज से बजट के मामले में सबसे महंगी फिल्म थी, जिसे शोले के बाद रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था, मगर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाई थी जितनी कि उससे उम्मीद थी। 1981 में अमिताभ की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, बरसात की एक रात, नसीब, लावारिश, सिलसिला, याराना और कालिया। इनमें से नसीब और लावारिस तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, तो याराना और कालिया हिट रही थी, तो वहीं बरसात की एक रात सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन सिलसिला तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर तब बहुत हाइप क्रिएट किया गया था। फिल्म को यह कहकर प्रचारित किया गया था कि यह अमिताभ बच्चन के निजी जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। इसके गाने भी तब काफी हिट हुए थे, मगर फिल्म कामयाब नहीं हो पाई थी। शायद लोगों को इस फिल्म का रोमांटिक फ्लेवर पसंद नहीं आया था। फिर आया साल 1982। इस साल भी अमिताभ बच्चन की कुल 6 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल, देश प्रेमी, नमक हलाल, खुद्दार और शक्ति। इनमें से पहली फिल्म
सत्ते पे सत्ता तो हिट हो गई थी, तो दूसरी फिल्म बेमिसाल बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज कमाई ही कर पाई थी। तो वही तीसरी रिलीज देश प्रेमी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। तो वही जो चौथी रिलीज थी नमक हला, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर और परवीन बॉबी ने भी काम किया था और इसमें अमिताभ बच्चन ने गजब की कॉमेडी की थी। वही उस साल की जो पांचवी रिलीज थी खुद्दार, वो भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई थी। लेकिन एक फिल्म शक्ति, जिससे कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई करके ही रह गई थी। हालांकि यह फिल्म दो महान अभिनेताओं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की शानदार एक्टिंग के लिए सदा याद की जाती रहेगी। अब आते हैं साल 1983 पर। इस साल अमिताभ बच्चन की 5 फिल्में रिलीज हुई थी। नास्तिक, अंधा कानून, महान, पुकार और कूली। इनमें से जो पहली रिलीज थी नास्तिक, वो बॉक्स ऑफिस पर महज सेमी हिट रही थी। लेकिन जो दूसरी रिलीज थी अंधा कानून, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक्सटेंडेड कैमियो टाइप का ही रोल किया था। फिल्म की मेन हीरो और हीरोइन रजनीकांत और हेमा मालिनी थे, लेकिन फिर भी फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट अमिताभ ले हुए थे। उस साल उनकी जो तीसरी रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है महान, जिसमें अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था। फिर भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज बिलो एवरेज ही साबित हुई थी। और जो उस साल की चौथी रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है पुकार। ये तो एकदम से फ्लॉप ही हो गई थी। लेकिन जो पांचवी फिल्म थी, उसने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया था। उस फिल्म का नाम है कूली, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिससे फिल्म को काफी हाइप मिल गया था। और जब रिलीज हुई तो उसे देखने के लिए सिनेमा हॉल पर दर्शकों की भीड़ टूट पड़ी थी। फिर आया 1984। इस साल अमिताभ की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। जो पहली रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है इनकलाब, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर भी बहुत हाइप क्रिएट किया गया था। और जो दूसरी रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है शराबी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। वो फिल्म सुपर हिट साबित हो गई थी। उस फिल्म का एक गाना मुझे नौलखा मंगाई दे तब काफी पॉपुलर हुआ था। 1985 में भी अमिताभ बच्चन की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी। जो पहली रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है गिरफ्तार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो जो दूसरी रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है मर्द, और यह फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। 1986 में भी अमिताभ बच्चन की एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अब अमिताभ बच्चन फिल्में कम करने लगे थे, क्योंकि उनका खराब स्वास्थ्य अब उनको हार्डवर्क करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। फिर भी साल में वो औसतन 1 या 2 फिल्में जरूर कर लेते थे। 1987 में अमिताभ की कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। 1988 में भी अमिताभ की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई और जो पहली रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है शहंशाह, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ का पहना हुआ गेटअप और बोले गए डायलॉग तब काफी पॉपुलर हुए थे। और जो दूसरी रिलीज थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम से फ्लॉप हो गई थी। दरअसल अमिताभ बच्चन के करियर में अब उतार आना शुरू हो गया था। 1989 में अमिताभ बच्चन की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, तूफान, जादूगर और मैं आजाद हूं। इनमें से तूफान तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जादूगर और मैं आजाद हूं तो बिल्कुल ही डिजास्टर हो गई थी। फिर आया 1990। इस साल भी अमिताभ की सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी और जो पहली रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है अग्निपथ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी, या सीधी सादी भाषा में कहें तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जबकि इस फिल्म में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती ने भी काम किया था, जो कि उस दौर में चमकते सितारे थे। इस फिल्म की एक अलग ही कहानी है। दरअसल इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने रोल में जान डालने के लिए अपनी आवाज बदलकर और भारी भरकम बना दी थी, जो उनके फैंस को पसंद नहीं आया था। लोगों को लगा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। हालांकि बाद में फिर से अमिताभ की ओरिजिनल आवाज में फिल्म में डब करके डाली गई थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस साल की जो दूसरी रिलीज थी, उस फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। मतलब कि 4 सालों के बाद उनकी कोई फिल्म हिट हुई थी। इससे पहले उनकी जो फिल्म हिट हुई थी, उस फिल्म का नाम है मर्द, जो कि 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी। 1991 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, हम, अजूबा, इंद्रजीत और अकेला। इनमें से हम बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी, तो अजूबा बिल्कुल ही डिजास्टर साबित हो गई थी। इंद्रजीत और अकेला भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही थी। फिर 1992 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, खुदा गवाह,
जो कि बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज साबित हुई थी। 1993 में उनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी और 1994 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, इंसानियत, और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। और यहाँ से अमिताभ बच्चन का सुपर स्टारडम अब समाप्त हो चुका था और वो टॉप 3 के सुपर लीग रेस से भी बाहर हो चुके थे। नई जनरेशन के हीरोज ने अब बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने 4 साल का एक लंबा ब्रेक ले लिया फिल्मों से। फिल्मों में अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दरअसल अब वो 50 प्लस के हो चुके थे। पर्दे पर वो हीरो के रोल में उतने फिट नहीं हो पाते थे और किसी दूसरे नए हीरो के पिता का रोल करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। और इसी कश्मकश को हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अमिताभ ने फिर कैसे इस बैड फेज को पार किया और एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया कि क्यों लोग उन्हें सदी का महानायक कहते हैं। इसके बाद उन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस कैसा था, ये सब भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही उनकी पूरी फिल्मोग्राफी का कंक्लूजन भी पेश करेंगे, मतलब कि उनकी टोटल कितनी फिल्में हिट, टॉप, ब्लॉकबस्टर और एवरेज रही थी, तो उनका सक्सेस रेशियो कितना था, उन्होंने कौन कौन से यादगार रोल्स किए थे अपनी फिल्मों में। तो देखना ना भूले इस वीडियो का दूसरा पार्ट, वो वीडियो और भी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल होने वाली है। वीडियो का लिंक आपको टॉप पर दिख रहा होगा, तो लिंक को क्लिक करें और वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकड़ी अड्डा, दिल से फिल्मी।